मुसलमान और अहले ईमान का हर काम कुरान और सुन्नत और अहादीस मुबारका के पेश नज़र होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ वही तरीक़ा काबिल कबूल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। अगर आपसे वो तरीक़ा साबित नहीं है, कितना ही अच्छा वो तरीक़ा हो, कितना ही खूबसूरत हो, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को ऐसे ही बेयार व मददगार नहीं छोड़ दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए से हर चीज़ के तरीक़े को हमें और आपको बतला दिया है। तो आज मैं वो तरीक़ा आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीक़े से बैतुल खला जाया करते थे। टॉयलेट या इस्तिंजा किस तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे। नंबर एक ये है कि इस्तिंजे के लिए पानी और ढीले कच्चे ढीले दोनों ले जाएं। अगर ढीले नहीं हैं, टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 ढीले हों तो बेहतर है। नंबर 2 है, टॉयलेट जाते हुए पहले बायां पैर अंदर रखें। नंबर 3 है, कदमचे पर सीधा पैर रखें और कदमचे से उतरने में पहले बायां पैर कदमचे से नीचे रखें, उसके बाद में दाहिना पैर, पहले बायां पैर फिर दाहिना पैर। नंबर 4 ये है कि बैतुल खला जाने से पहले अंगूठी या किसी चीज़ पर कुरान शरीफ की आयत या हुजूर का नाम मुबारक लिखा हो और दिखाई देता हो तो उसको उतार कर बाहर ही रख दें। नंबर 5 ये है कि तावीज़ जिसको मुमजामा कर लिया गया हो या कपड़े में सी लिया गया हो, उसको पहन कर जाना जायज़ है, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। नंबर 6 ये है कि जब अपने बतन से कपड़े हटाए तो आसानी के साथ जितना नीचे होकर कपड़ा हटा सकें उतना ही ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं कि खड़े हुए हैं और कपड़ा अपना हटा दिया, ये बेहतर नहीं है। सुन्नत के मुताबिक भी ये तरीक़ा नहीं है। नंबर 7 ये है कि सर ढाँक कर जाना और जूता वग़ैरह पहन कर बैतुल खला जाएं। नंबर 8 ये है कि बैतुल खला जाने की दुआ दिल में पढ़ लें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। नंबर 9 ये है कि बाएं पैर पर ज़ोर देकर बैठना। नंबर 10 ये है कि चलती हुई हवा का रुख न करना। नंबर 11 है पर्दे की जगह का तलाश करना, यानी ऐसी जगह के ऊपर इस्तिंजा या बैतुल खला किया जाए जहाँ पर मुकम्मल पर्दा हो सके। और नंबर 12 है कि क़िबले का एहतराम करना, यानी बैठने की सूरत में न क़िबले की तरफ मुँह हो और न क़िबले की तरफ पीठ हो। नंबर 13 है मिट्टी के 3 ढीलों से नजासत को साफ़ करना। नंबर 14 है फिर उसके बाद पानी से पाक करना। नंबर 15 है इस्तिंजे में बिला ज़रूरत बात न की जाए और न अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। नंबर 16 है पेशाब करते वक्त, इस्तिंजा करते वक्त ख़ास हिस्से को दायां हाथ न लगाएं। नंबर 17 है पेशाब करने के लिए नर्म जगह ढूंढ ली जाए और पेशाब बैठ कर करना चाहिए। नर्म जगह इसलिए कि अगर सख्त मिट्टी होगी तो पेशाब की छींटें आपके कपड़ों के ऊपर या आपके जिस्म के ऊपर आने का अंदेशा है। उसकी वजह से नर्म ज़मीन कि जहाँ पे इस्तिंजा करें वहाँ पर फ़ौरन वो पेशाब जज्ब हो जाए, तो ऐसी जगह का इंतखाब किया जाए। नंबर 18 है
इस्तिंजे के लिए इतनी दूर चले जाएं कि लोगों की नज़र न पड़े। हाँ, अगर बैतुल खला है और हर तरफ से उसमें पर्दे का नज़्म है तो घर के अंदर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर 19 है, लोगों के रास्ते में इस्तिंजा या बैतुल खला न किया जाए और न ही साए की जगह के ऊपर, कि जहाँ पर साया हो, कोई दरख्त हो, लोग वहाँ पर बैठते हो, कोई फल दरख्त से गिरता हो तो ऐसी जगह के ऊपर इस्तिंजा न करें। नंबर 20, फारिग होने के बाद ये दुआ पढ़ें, गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अगर हम इस तरीक़े से करेंगे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर अजर व सवाब देंगे।